मंत्री बन्ना गुप्ता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक, उनको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, ये सरकार निश्चित तौर पर युवाओं की सरकार है और युवाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। और मुझे तो नहीं मालूम है कि आत्मदाह वगैरह की, लेकिन मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि इन शब्दों का भी इस्तेमाल आप लोग नहीं करिए, क्योंकि ये शब्द ही महापाप हैं। कि कोई अपने जीवन लीला को समाप्त करे, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता है। और पूरी तरीके से सरकार गंभीर है और युवाओं के साथ कहीं भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा। युवाओं के जो उनकी आशा विश्वास है, उस आशा विश्वास पर सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है। लेकिन उनका कहना है कि पिछले 245 दिनों से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कर रहे हैं। देखिए, मैं भी युवा हूँ, मैं भी लड़के यहाँ तक आया हूँ। बहुत बार मैं जेल गया, मार खाया, पुलिस ने यातना दी, तब मैं लड़ भिड़ कर आया। तो ऐसा नहीं है, हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आशा निराशा में भी आशा और आशा में भी निराशा होती है। तो इसलिए जीवन संघर्ष है, संघर्ष के साथ ही युवा आगे बढ़ता है। पेपर लीक मामले में नहीं, कल मैंने उपायुक्त जामताड़ा से भी बातचीत किया है। उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी रात को ही दिए थे और उनसे बातचीत भी हुआ। उन्होंने बताया कि अभी 2 कैजुअल्टी की जो है पुष्टि हुई है, लेकिन जो 12 लोगों के दुर्घटना की बात आ रही थी, उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी, पुष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी हमने उनको निर्देशित किया है कि जो भी लोग काल के गाल में समाये हैं, उनके परिजनों को तुरंत इसकी जानकारी दी जाए और उनके साथ जो भी उनको हम आवश्यक मानवीय सुविधा दे सकते हैं, उस सुविधा दिया जाए। राज्यपाल गए थे, बोल रहे थे कि जो आरक्षण है 77% का, वो गैर संवैधानिक है, राजनीतिक लाभ के लिए आप लोग जो है बार बार भेज रहे हैं। नहीं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो बहुत चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो आरक्षण का नीति है, उस नीति को ही जो है पूरी तरीके से मृतप्राय बनाने का काम जो है केंद्र की सरकार कर रही है। आप देख लीजिए, जितने भी भारत सरकार के उपक्रम हैं सब निजीकरण के हवाले हो जाएंगे, और जब निजीकरण के हवाले हो जाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर का कौन सा रोस्टर लागू होगा? क्या निजी कंपनियों पर आरक्षण की नीति लागू होगी? जब BSNL है, CCNL है, चाहे वो MTNL है, चाहे कोक है, चाहे वो रेल है, चाहे वेल है, चाहे जहाज है, सब यदि निजीकरण के हवाले हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के आरक्षण नीति का ये जो है खुल्लम खुल्ला आरक्षण नीति को समाप्त करने की एक सोची समझी साजिश रची जा रही है। पेपर लीक मामले पर क्या कहिएगा बन्ना जी? नहीं, पेपर लीक मामले पर तो हमने कहा है कि SIT का गठन हुआ है। सरकार ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं, थोड़ा सब्र कीजिए और जो भी लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। SIT में विपक्ष को भरोसा नहीं है। अब विपक्ष को तो हम सीना चीर के भी दिखा देंगे तो भरोसा नहीं होगा। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आए भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप उनसे पूछिए ना, बनारस में जो हुआ है पेपर लीक का मामला, उस पर ये चुप्पी साधे, उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस पर भी इनको बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ तो ये चुप्पी साधे हुए हैं। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।